तो सभी खाने को पूछते हैं, और घर से भूखे चलो तो बाहर वाले भी नहीं पूछते। आज उसे कोई नहीं पूछ रहा, साहब भटक रहा है। चलते चलते देखा एक आश्रम दिख गया और बड़े मोटे मोटे बाबा जी निकले, 4। प्रणाम महाराज जी, कल्याण बच्चा, आप यहीं रहते हो? जी हम यहीं रहते हैं। आप तगड़े मोटे बहुत हो। बोले यार खाने को खूब मिलता है। अच्छा तो करना क्या पड़ता है? बोले कुछ नहीं, गुरु जी से नामदान ले लो और भजन करो। भजन करने वाले को महाराज खाने को खूब मिलता है। उसने कहा यहाँ काम ठीक चल जाएगा, क्या करना पड़ेगा? बोले गुरु जी से नामदान ले लो और राम राम करो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? अच्छा ठीक है महाराज, तो मुझे नामदान दिला दो। ठीक है। महात्मा जी ने बड़े महाराज जी के कहा, महाराज ये नया भगत आया है और इसको नामदान दे दो। नामदान मिल गया। उसने कहा पहले ये बताओ ना खाना कितनी बार मिलता है? बोले सवेरे 7 बजे चाय मिल जाती है। अच्छा 9 बजे नाश्ता मिल जाता है। ठीक है। 1 बजे भरपेट भोजन खूब मिलता है। ठीक है। 4 बजे फिर चाय मिल जाती है। ठीक है। 7 बजे फिर भोजन मिलता है। ठीक है। 8 बजे फिर दूध मिलता है। बोले यहाँ काम ठीक चल जाएगा। नामदान ले दिया। अब महाराज उस भगत के जयकार होने लगी और वो भी बड़े प्रेम से कीर्तन करे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 बदनी नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आओ नारायण 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 आओ देखो नारायण 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 गाओ नारायण नारायण आओ नारायण 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 आओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान की। वो भी भक्त बड़े भाव से कीर्तन करता, लेकिन महाराज समय बीतते बीतते आ गई 11 से। क्या गई? क्या गई? 11 आ गई। अब महाराज सवेरे आए, देखिए वो 7 बजे और आज चाय नहीं आई। उसने दूसरे चेलों से कहा कि भाई 7 बजे गया, चाय नहीं आई। बोले आज चाय नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले आज तो 11 सर। अब उस बेचारे को क्या पता था कि यहाँ भी मुसीबत होती कोई ना कोई। उसने कहा आज नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले आज 11 से। बोले 11 क्या होती है? अरे बोले 11 के दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? अब ऐसा लगता है जैसे सारों ने व्रत कर रखा हो। 11 के दिन सबको व्रत रखना ही चाहिए। बोलो 11 के दिन पाप का वास अन्न में होता है। पाप कहाँ रहता है? 11 के दिन पाप कहाँ रहता है? अन्न में रहता है। तो अगर 11 दिन अन्न खाओगे तो क्या लगेगा? तो आप तो खाया ही क्या करें? वो नहीं खाया। बड़े भगत ऐसा खाना
कहा आज 11 के दिन कुछ नहीं बनेगा। बोले आज तो सारी व्रत रखेंगे। मुझे भी रखना पड़ेगा। तो मैं बोले बिल्कुल तुम्हें भी रखना पड़ेगा, तुम वैष्णव सासू हो और वैष्णव को तो 11 का व्रत रखना ही पड़ता है। उसने कहा कि अच्छा, तो बोले मैं भूखा तो नहीं रह सकता, मेरे से तो बर्दाश्त की बात नहीं है। वो गुरु जी के पास गया। बोले गुरु जी 11 के दिन सबको व्रत रखना पड़ता है। बोले देखो तुम वैष्णव साधु हो और 11 के दिन सबको व्रत रखना ही चाहिए, तुम्हें भी रखना पड़ेगा। उसने कहा गुरु जी दूसरे चेले हैं, इनसे रखवा लो ना, मुझे तो छोड़ दो। कहावत है ना बागड़ी में, एक घर डाइन भी छोड़ देती है ना। गुरु जी मेरे लिए बोले नहीं तुम्हें व्रत तो रखना पड़ेगा। उसने कहा गुरु जी सच्ची बता अगर आपने मेरे से 11 का व्रत रखवाया तो मैं 12 नहीं दे पाऊंगा। महात्मा ने कहा ये मत जाओ बेचारा, एक काम कर दे कि यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं, सीधी बात है। तू यहाँ से राशन पानी ले जा, यमुना जी के किनारे चला जा, वहीं भोजन बना लेना और भगवान को भोग लगा देना और पा लेना। यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। अब बेचारा मरता क्या ना डरता। सामान लिया गुरु जी से, पहुंच गया यमुना जी के किनारे। भोजन कभी बनाया ही नहीं था, और बनाते बनाते सवेरे के दोपहर हो गए। जैसा चला करना बना पाया, अब भोजन तैयार हो गया तो ध्यान आया कि गुरु जी ने कहा कि भोग लगा देना। अब उसको बेचारे को यही नहीं पता था कि भोग, लेकिन ऐसे गाने लगा मेरे राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग देखो मुझे भूख लगी, जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ विधि नहीं आती। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग। नहीं बड़ी बात। उसने कहा देखो दोपहर हो गई, मुझे भूख लगी, मेरे से रहा नहीं जाता। अच्छा, तो अब समझ में आया, मंदिर में तुम्हें 56 भोग लगते हैं। क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? तुम्हें 56 भोग लगते हैं, इसलिए नहीं आ रहे हो। उस भरोसे में न रहना, वहां से तो हम ही जान बचा के आए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज भगवान को जब ये बात कही, भगवान रुके नहीं और प्रकट हो गए। श्यामली रामचंद्र भगवान की जय हो। पर अकेले नहीं आए, सीता समारोपित वाम भागम। सीता जी आ गई। कौन आ गए? कौन आ गए? अब वो कभी रोटियों की तरफ देखे, कभी दो जनों को दी। सरकार ये कौन है? बोलिए हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा, धर्म पत्नी कोई बात नहीं, आधी एकादशी तो तुम मेरी रखवाई ही होगी, कोई बात नहीं। भगवान पूछ रहे हैं, जो भी रूखा सूखा था बड़े प्रेम से भोग लगा करके पवा दिया, और जाते समय कहने लगा
मैं कुछ भूखा तो नहीं गया, लेकिन आपको देखी खुशी बहुत खुशी। थोड़ा जल्दी आ जाते तो और अच्छा होता, थोड़ी जल्दी आ जाया करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। एकादशी संपन्न हो गई, चेला आ गया, पूछा गुरु जी ने भी नहीं बताया, चेले ने भी नहीं, और प्यारे समय बीतता गया और 15 दिन बाद फिर आई जाती है। तो कबीर साहब ने कहा मौत से भूख बुरी, मौत से भूख बुरी। अरे शाम को खाया सवेरे फिर खड़ी। मौत तो एक ही बार आती है, पर भूख शाम को ठोक के खाया, ऐसा लगता था कि जैसे कुछ नहीं, दोबारा कभी नहीं खाएंगे। सवेरे ले आओ भैया कुछ है। 11 आ गई, चेले ने कहा गुरु जी थोड़ा राशन बढ़ाओ। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, इसको से दो। सामान लिया और महाराज अब आज वो दोनों को बुला रहा है। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोजन। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोजन। आइए सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोजन। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोजन। अब महाराज जब पुकारा उसने प्रेम से, तो आज लक्ष्मण जी आ गए। कौन आ गए? सीताराम जी के साथ जब उसने लक्ष्मण को देखा तो बोले ये कौन है? राम जी ने कहा हमारे भाई हैं। बोले सच में? लगता तो नहीं, तुम काले ये गोरा, तुम्हारा तो मेल ही नहीं। लक्ष्मण जी कहे सरकार कहाँ लाए हो? बोले निमंत्रण में। बोलिए निमंत्रण करा रहे हो कि बेइज्जती करा रहे हो? राम जी ने कहा लक्ष्मण इसकी बात मत सुनो, इसका भाव देखो। उसने कहा ये बड़ी मुसीबत है, एक को बुलाओ तो 2 आ जाते हैं, और 2 को बुलाओ तो 3 आ जाते हैं। पहले बता देना। कोई नहीं, अब की बार थोड़ा खींच गया। कहा बैठो भोजन करो। भोजन करा दिया, भगवान को विदा किया और कहा सरकार एक बार बताओ कि जब अगली बार आओगे तो कितने जने आओगे, पहले बताओ, ताकि मैं वैसी व्यवस्था कर सकूं। 2 को बुलाता हूँ तो 3 आते हैं, 1 को बुलाता हूँ तो 2 आ जाते हैं। तो सही सही बता पहले अगली बार कितने जने आओगे? भगवान ने कहा हम आ जाएंगे। तो आ जाओ, हम आ जाएंगे। चला गया और अगली 11 फिर आ गई। पूछा गुरु जी ने भी नहीं बताया, चेले भी नहीं। 11 आ गई, उसने कहा गुरु जी राशन बढ़ाओ। बोले कितना? बोले यही कोई 10 किलो आटा तो दो और उसी हिसाब से सारा सामान दो। गुरु जी ने कहा ये 10 किलो तो नहीं खा सकता, ये बेचता होगा, हम इसकी परीक्षा करेंगे। आज महाराज वो लेकर के पहुंचा जमुना जी के किनारे और सारा आसन सामान रख दिया, भोजन नहीं बनाया, वैसे बुलाने लगा। मेरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोजन आइए। मेरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोजन आइए। मेरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोजन आइए। लक्ष्मण राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोजन आइए। लक्ष्मण राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोजन आइए। जब कांचन में भक्त ने की प्रेम पुकार, तब जंगल में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। सारा राम दरबार आ गया। कितने आ गए?
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुग्रीव हनुमत जब उसने देखा ये, उसने कहा ठीक है, मैंने पहले कहा था कि कितने जने आओगे ये बता दिया, नहीं बताया, आज मैंने भी नहीं बताया, बनाओ और खाओ। पहले बता दीजिए कितने जने आए। मोते नहीं बनत बनाए भोजन आज, मोते नहीं बनत बनाए। अब जो हो गए ये नर नारी की कौन कहे, आज तो पांडर संग में जाए, हनुमान जी को कभी स्कोर पकड़ के ले आए, खुशी नहीं होता। श्री राम जी ने कहा भरत, अरे तुम्हारा नाम लेने से संसार का भरण पोषण हो जाता है। किसी बच्चे की नौकरी में, व्यवसाय में, कार्य में बाधा हो तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का पाठ करने से नौकरी की बाधा दूर हो जाती है। भरत करो व्यवस्था। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकीड़ी लखने लाने लगे, चुनके लकीड़ी लखने लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बना। तैयारी हो गई हनुमान जी महाराज, लगाओ पोछा, क्या लगाओ? हनुमान जी मल्टी पर्पज है, पूछ से पूछते चौके को मंजरी सुत, पूछ से पहुँचते मंजरी सुत है, और हाथों से पोछा लगाने लगे, और हाथों से पोछा लगाने। पूछ से तो झाड़ू और हाथों से पोछा, पूछ से पूछ को किस काम लगाओगे? झाड़ू के लिए, नहीं तो पूछ में फिर आग लगती है। क्या लगती है? क्या लगती है? और हर आदमी पूछ के चक्कर में पड़ा, हमें तो पूछा ही नहीं गया। एक ही पर ही पूछ है, इनकी जहां देखो वही पूछ है, इनकी हर जगह पूछ है। और बाद में पूछ में क्या होता है? अरे इस पूछ के चक्कर में कर करो साहब, हनुमान जी की पूछ पीछे इधर है। माता सीता ने कहा हनुमान, लंका को जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंका को जलाने के बाद भी तुम्हारी पूछ नहीं जली। कौन सा जादू राजेश किया, हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। तुमने कोई जादू कोतर किया? उसने कहा माता काहे का जादू? बोले कभी ही राघव हैं आगे, बोले कभी ही राघव हैं आगे, अब पीछे पूछ रहस्य है भारी। अरे इस बानर को भला पूछता कौन? श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। राम जी को आगे रखे तो अपने आप पूछ हो जाएगी। हनुमान जी ने पूछा तैयार कर दिया, इधर श्री राम जी ने किशोरी जी को कहा बुलाओ। पाके संकेत पाके संकेत श्री शक्ति आपर वहाँ, पाके संकेत श्री शक्ति है वहाँ। रिद्धि सिद्धि और मुनि आने लगे, रिद्धि सिद्धि मुनि आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। तैयार हो गया प्रसाद। अब सारे संत महात्मा पुण्यात्मा ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि लाइन लग गई। अब वो देखे कि अगर पहले तो 2 एक उनकी मिल भी जाती थी, आज तो ये भी मिलने वाला, ये सब चट कर जाएंगे, इतने पापे आ गए। उधर से आ गए गुरु जी, कौन आ गए?
कौन आ गए? गुरुजी ने कहा भगत तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? जी देखो इतने सारे भगवान बैठे हैं, इतने सारे भगवान बैठे। गुरुजी ने कहा हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। उसने कहा यह दोहरी मुसीबत है, इधर तो सारा माल चल हुआ जा रहा है, इधर गुरुजी और शंका कर रहे हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना की, सरकार मेरे गुरुदेव को आप क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो? गुरुदेव ने कहा कि भगत तुम्हारे गुरु विद्वान बहुत है पर सरल नहीं है, अगर ये सरल हो जाए तो काम बन जाए। नहीं कृपा करो। आज चेले ने गुरु बाबा को भगवान के दर्शन करा दिए। साहब भगवान का मिलना कठिन नहीं, हमारा सरल होना बहुत कठिन है। और ये नौवीं भक्ति है। नवा में सरल सबो सच हीरा, नवा में सरल सबो सच हीरा, मन भरोसे गाए दीना, मन भरोसे गाए दीना।